रेल मंडल द्वारा 21 अक्टूबर की मध्य रात्रि से गोसलपुर स्टेशन पर 2 ट्रेनों की दुर्घटना रूपी मॉक ड्रिल की गई। रेल दुर्घटना होने पर रेलवे द्वारा यात्रियों के बचाव में पूरी क्षमता एवं तीव्रता से कैसे क्या बचाव कार्य किए जाते हैं, इन सब का विस्तृत प्रदर्शन इस अवसर पर किया गया। गोसलपुर स्टेशन मॉक ड्रिल दुर्घटना स्थल पर DRM सहित सभी अधिकारी उपस्थित रहे। इस मॉक ड्रिल के द्वारा यह बताया गया कि किस प्रकार बड़ी दुर्घटना होने पर रेलवे का सुरक्षा दस्ता काम करता है और यात्रियों की जानमाल को प्राथमिकता दी जाती है। हर स्थिति से निपटने के लिए रेल प्रबंधन और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। गोसलपुर रेलवे स्टेशन पर 2 ट्रेनों की दुर्घटना एक साथ होने पर किस प्रकार रेलवे का सुरक्षा दस्ता काम करता है और यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करता है, इस बात का प्रदर्शन किया गया। जो आप लोग करते हैं तो ये मतलब कुछ टाइमिंग भी बहुत वो आप लोग को कम रहती है और इतना बड़ा काम करना मतलब कैसे करते हैं? ये देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये हम लोगों की ड्यूटी है और हम लोगों को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि समय कम से कम लेना है रिस्पॉन्स के लिए, और यहाँ पे एफिशिएंसी के साथ में हम लोगों को काम करना पड़ता है। तो एक तरह से आदत सी बन गई है और बिना किसी कमी के हमको ये टास्क पूरा करना होता है। चुनौतियाँ क्या क्या रहती हैं? चुनौतियाँ इसमें कई तरह की, जैसे रेलवे की जो एक्सीडेंटल केस आते हैं तो इसमें चुनौती तो सबसे बड़ी ये रहती है कि यहाँ पे विक्टिम्स बहुत ज़्यादा एक सीमित एरिया में मिलते हैं और अप्रोच बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है। कई बार ऐसा होता है कि वहाँ से अप्रोच बनाने का कोई चांस दिखाई नहीं देता, तो हमें दूसरे तरीक़ों का उपयोग करके वहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अप्रोचेस बनाई जाती हैं। तो इस तरह की दिक्कतें आती है काफ़ी। आज जो रिहर्सल आपने मॉडल किया है तो इसमें आप लोग को क्या ऐसा कुछ खास नजर आया? हाँ, यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे पीछे देख ही रहे हैं कि ये जो ओवरलैप करके एक बोगी के ऊपर दूसरी बोगी चढ़ाई गई है, और इस कंडीशन में हम लोगों ने जो वर्टिकल अप्रोच बनाई है तो ये काफ़ी टफ हो जाता है, और उसके बाद रोप रेस्क्यू का उपयोग करके हम लोगों ने विक्टिम को नीचे लाया और आगे ट्रांसपोर्ट किया है। कितनी टीम आई थी आपके यहाँ पे हमारी एक टीम आई है जिसमें लगभग 25-26 लोग हैं। ये जो दायित्व आप लोग को मिलता है, इस दायित्व को निभाने में किस तरीके का फख्र महसूस करते हैं? क्या बोल रहे हैं? ये जो दायित्व आपको मिलता है, जो काम मिलता है, इसको निभाने में किस तरीके का महसूस करते हैं? नहीं, बिल्कुल हम लोगों को बहुत फख्र होता है, और हम लोगों का सभी का, पूरी टीम का जज्बा इतना ऊपर रहता है कि कितनी भी बड़ी मुश्किलें आए लेकिन हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। सर, आपका शुभ नाम है? मैं इंस्पेक्टर दिनकर त्रिपाठी। ये हर साल हम लोगों को करना पड़ता है मॉक ड्रिल। लास्ट ईयर भी इस तरह मार्च महीने में हम लोग किए थे, कोरोना के चलते थोड़ा डिले हुआ, बट जनरली अक्टूबर नवंबर में प्लान होता है। तो इसमें एक रियल लाइफ सिचुएशन को क्रिएट किया जाता है। जैसे 3 कोच को हम लोग इसका सिचुएशन में अब देखे होंगे कि डिरेल कराया जाता है, कैप्साइज कराया जाता है, और इसमें हमारे स्काउट्स गाइड्स के लड़के लोग जो है पैसेंजर्स बन के इंजर्ड या डेथ में रहते हैं।
और हमारा डिपार्टमेंटल स्टाफ एनडीआरएफ के साथ एक साथ हम लोग उसको रेस्क्यू करते हैं, इंजर्ड पैसेंजर्स और डेड पैसेंजर्स को। करने के बाद फिर हम लोग उन पैसेंजर्स को मेडिकल टीम हमारे यहाँ जो कैंप लगाते हैं, यहाँ पे जितने भी इंजर्ड पैसेंजर्स हैं उनको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर डेथ है तो फिर डेथ को मॉर्चुरी में शिफ्ट किया जाता है, और अगर कोई ग्रीवियस इंजरी जो हॉस्पिटलाइजेशन का ज़रूरत है, यहाँ पे एम्बुलेंस भी रहता है, एम्बुलेंस के माध्यम से हम लोग हॉस्पिटल में भेजते हैं। हमारे एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन में भी एक ऑपरेशन थिएटर है, वहाँ पे भी कुछ माइनर ऑपरेशंस भी डॉक्टर्स लोग करते हैं। तो एक ये रियल लाइफ सिचुएशन को क्रिएट करके हम एनडीआरएफ के साथ ये जो ड्रिल करते हैं, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी टीम रहते हैं, होमगार्ड भी रहते हैं, लोकल पुलिस भी रहते हैं। इस ड्रिल के दौरान हमारा जो एक्चुअल रियल लाइफ में अगर ऐसा सिचुएशन हो तो हम लोग इसको कैसे हैंडल करें, उसमें एक ट्रायल आउट हो जाता है, और उसमें अगर छोटा सा कोई कमियां होता है या शॉर्टकमिंग होता है, उसको आइडेंटिफाई करके हम लोग उसको सुधार कर लेते हैं। तो ये एक अलर्ट हो जाता है, सभी डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, सभी का एक अलर्टमेंट चेक हो जाता है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जलपुर से आशीष वात्रे की रिपोर्ट।